कोयला घोटाले में सीबीआई की देश भर में दबिश, 10 शहरों में 30 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली, रांची, कोलकाता, छत्तीसगढ़ समेत नागपुर में सीबीआई का छापा, सीबीआई के हाथ लगे अहम दस्तावेज। 5 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, निजी कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुए मामले। धोखाधड़ी, बेईमानी और आपराधिक साजिश के आरोप में दर्ज हुए मुकदमे, कोयला मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों पर मुकदमा। नागपुर में अभिजीत ग्रुप के मनोज जायसवाल के घर और दफ्तरों पर रेड, 7 लोगों की टीम ने की छापेमारी। कोलकाता में भी एक कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को हाथ लगे अहम दस्तावेज। धनबाद में अरोबा कोक लिमिटेड के मालिक विमल तुलसियान के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों पर कस सकता है शिकंजा, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जांच में तेजी लाने की बात कही। 1 जून को सीवीसी के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज की थी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, दस्तावेजों की छानबीन के बाद छापेमारी। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का बयान, कहा अब वो लोग क्या कहेंगे जो सीबीआई को बदनाम करते हैं। राज के बाद उद्धव ने उगली बिहार के खिलाफ आग, सामना में लिखा मुंबई में रहने के इच्छुक बिहारियों के लिए लागू हो परमिट सिस्टम। उद्धव ने मुंबई के अपराधी को बिहार में पकड़ने के लिए मंजूरी लेने पर जताया विरोध, कहा मुंबई में रहने से पहले बिहारियों को भी लेना चाहिए परमिट। उद्धव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की खिंचाई की, कहा मुंबई पुलिस की कार्रवाई में रोड़ा अटकाकर नीतीश ने मुद्दे को तूल दिया। पृथ्वीराज चव्हाण ने भी मुंबई पुलिस की कार्रवाई का किया बचाव, कहा नीतीश पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप। मुंबई में बिहारियों की सुरक्षा पर केंद्र का दखल, महाराष्ट्र सरकार से पूछा अब तक क्या कदम उठाए गए। बीजेपी ने उद्धव के बयान का किया कड़ा विरोध, कहा भारतीयों को देश में कहीं जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं। शहनाबाद से कहा बिहारियों को निशाना बनाए जाने पर खुश होती है कांग्रेस, कांग्रेस कर रही है बिहारियों से खराब बर्ताव। राज और उद्धव के बयान से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी खफा, कहा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से हो कार्रवाई। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव ने कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं उद्धव और राज, कहा बीजेपी शिवसेना से नाता तोड़े नीतीश। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, केंद्र सरकार तैयार कर रही है एक और भिंडरावाला। संसद में आज भी कोयला घोटाले की गूंज, दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज ठप। भारी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही, लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वेल में जा घुसे बीजेपी सांसद, प्रधानमंत्री के खिलाफ हुई नारेबाजी। राज्यसभा में भी बीजेपी ने नहीं चलने दी कार्यवाही, भारी हंगामे के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। 3 मांगों पर अड़ी है बीजेपी, कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने, मामले की स्वतंत्र जांच के साथ पीएम के इस्तीफे की भी मांग। प्रमोशन में आरक्षण को मिली कैबिनेट की मंजूरी, संसद के इसी मौजूदा सत्र में आएगा बिल। संसद में बिल पारित होने के बाद राज्य सरकारों के पास होगा प्रमोशन देने का अधिकार। संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने कहा मौजूदा सत्र में बिल लाने से पहले सभी दलों की ली जाएगी सहमति। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत, कहा हमारी पार्टी ने इसके लिए काफी संघर्ष किया। मायावती को आशंका मौजूदा हालात में संसद में बिल पास कराना मुश्किल, बीजेपी से मांगा सहयोग। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने भी कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत, सरकार के फैसले को सही बताया। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने सरकार के फैसले को बताया गलत, कहा कोयला घोटाले से ध्यान हटाने की कोशिश। कांग्रेस सांसद हनुमंत राव का बयान, इस बिल में ओबीसी को भी किया जाना चाहिए शामिल। हनुमंत राव ने कहा ओबीसी कोटे के लोगों को भी एससी एसटी कोटे की तरह प्रमोशन में मिले आरक्षण।
प्रमोशन में आरक्षण की मांग पर दलित सांसदों ने संसद में दिया था धरना। संसद की सीढ़ियों पर बैठे थे दलित सांसद। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बीजेपी नेताओं की बैठक। आडवाणी के घर मिलेंगे सभी नेता। प्रमोशन में आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी के बाद पार्टी ने बुलाई बैठक। पार्टी नेता रखेंगे अपने विचार। मोदी की तरफ ममता बनर्जी ने भी दिया विवादास्पद बयान। कहा, कम खाने से लोग हो सकते हैं डेंगू के शिकार। ममता का बयान, डाइटिंग के नाम पर कम खाना सेहत के लिए ठीक नहीं, लोगों को रखना चाहिए अपना ख्याल। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी मैगजीन को दिया था इंटरव्यू। कुपोषण के लिए डाइटिंग को ठहराया था जिम्मेदार। भारत और चीन के बीच फिर होगा संयुक्त युद्धाभ्यास। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में बनी बात। 2010 से स्थगित सैन्य अभ्यास को फिर से बहाल करने का फैसला। एंटनी अगले साल करेंगे चीन का दौरा। सेना का खुलासा, 2 सितंबर की रात एलओसी पार कर भारतीय सीमा में घुसे आतंकी। सेना ने कहा, फायरिंग की आड़ में हुई घुसपैठ। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट मामले में आरोपी वसीम अकरम के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश। पटियाला हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ेंगे दाम। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मानसून सत्र खत्म होते ही तेल कंपनियां बढ़ा सकती हैं कीमतें। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार के पास फ्यूल पर सब्सिडी देने के लिए नहीं है पैसे। वित्त मंत्रालय की दलील, तेल कंपनियों को हो रहा है जबरदस्त घाटा, उन्हें बचाने के लिए बढ़ानी होगी कीमतें। तेल कंपनियों के मुताबिक प्रति लीटर पेट्रोल पर हो रहा है 5 रुपए का घाटा। इस साल जून में आखिरी बार बढ़े थे दाम। मुंबई में दर्दनाक हादसा, मेट्रो ब्रिज की गिरी सीढ़ियां, 1 की मौत, 6 लोग बुरी तरह घायल। अंधेरी में गिरा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा। हादसे के बाद चारों ओर मची अफरा तफरी। चश्मदीदों के मुताबिक बारिश से बचने के लिए पुल के नीचे खड़े थे लोग, अचानक गिरी सीढ़ियां। देखते ही देखते कई लोग मलबे में दबे। राहत और बचाव दल के लोगों ने सभी घायलों को निकाला। हादसे में घायल सभी लोगों को फौरन भेजा गया अस्पताल। 3 की हालत नाजुक। पारस खसीन मर्डर केस में नया खुलासा। पुलिस का दावा, शव के टुकड़े किए जाने के सबूत नहीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धड़ से अलग नहीं था पारस का सिर। पुलिस ने कहा, पारस का गणेश नगर था आना जाना। पारस खसीन हत्याकांड में ट्रेन के ड्राइवरों से हो सकती है पूछताछ। शव की खबर देने वाले की हुई पहचान। वारदात के समय मौके से गुजरने वाली ट्रेनों की ली जाएगी जानकारी। ड्राइवर और को ड्राइवर से होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने कहा, पारस खसीन केस में लड़की के घर वालों से फिर होगी पूछताछ। दिल्ली से गाजियाबाद तक 5 कत्ल करने वाले साइको किलर की कार बरामद। केस में सामने आई कई गुत्थियां। साइको किलर की करतूत के पीछे एक तरफा इश्क था या कुछ और, पुलिस के रवैये पर भी उठे सवाल। बिंदापुर इलाके में हुए मर्डर के बाद लोगों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। दिल्ली के बिंदापुर में 3 कत्ल कर भागा था रवि। बेड के भीतर मिली थी रवि के चचेरे भाई नवीन की लाश। 3 लोगों को मारने के बाद रवि ने भाभी की बहन और पिता का भी किया कत्ल। गाजियाबाद के गांव में जाकर मारी गोली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जूनियर डॉक्टरों का उत्पाद कवरेज के लिए गए पत्रकारों पर किया हमला। जूनियर डॉक्टरों पर एक मरीज की पिटाई का आरोप। अस्पताल में पत्रकारों को देखते ही भड़का गुस्सा। लाठी और डंडों से लैस जूनियर डॉक्टर ने राहगीरों को भी नहीं बख्शा। काफी देर तक जारी रहा तांडव। अखिलेश के गृह जिले इटावा में पुलिस की गुंडागर्दी। फरियाद लेकर पहुंचे बुजुर्ग की जमकर की पिटाई।
गुजरात के नवसारी में मवेशी को लेकर निकले 4 लोग पानी की तेज धार में फंसे, कई घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए। यूपी के बस्ती में कांग्रेस विधायक के समर्थकों का उत्पात, डॉक्टर दंपत्ति के साथ बदसलूकी का आरोप। कांग्रेस विधायक संजय जायसवाल पर डॉक्टर का इल्जाम, सिफारिशी मरीज नहीं देखने पर विधायक ने किया हमला। कांग्रेस विधायक की सफाई, कहा बातचीत करने आया था, डॉक्टर के लोगों ने किया हमला। जयपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, एड्स पीड़ित महिला से बलात्कार। पीड़ित महिला को नौकरी का दिया गया झांसा, एड्स रोगियों के लिए संस्था चलाता है आरोपी। दिल्ली में सुबह झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में रुक रुक कर हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। एनसीआर के कई इलाकों में भी बारिश से बदला मौसम, गाजियाबाद नोएडा में भी जमकर बरसे बादल। दिल्ली में सुबह हुई जोरदार बारिश से जगह जगह लगा जाम, ऑफिस जाने वालों को हुई भारी परेशानी। NH24, अक्षरधाम और निजामुद्दीन पुल पर भी थमी गाड़ियों की रफ्तार, 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे वाहन। मुंबई में आज भी कई इलाकों में जोरदार बारिश, ठाणे और भिवंडी में बारिश से बेहाल लोग। ठाणे में बारिश से धीमी पड़ी लोकल ट्रेन की रफ्तार, सेंट्रल लाइन पर 20 से 25 मिनट देरी से चली लोकल ट्रेनें। मुंबई में बारिश से झीलों का जल स्तर बढ़ा, तानसा झील हुई लबालब, कृत्रिम बारिश की नहीं आएगी नौबत। जबरदस्त बारिश से कोलकाता भी हुआ पानी पानी, गड्ढों के चलते सड़कों पर भरा पानी। बारिश के चलते कोलकाता में जगह जगह ट्रैफिक जाम, एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग रहा है दुगना समय। राजस्थान के बाड़मेर में जोरदार बारिश से बेहाल लोग, निचले इलाकों में पानी भरने से मुसीबत। बाड़मेर की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भरा पानी, जाम और जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। सोमवार को जयपुर में भी हुई थी भारी बारिश, तेज बारिश के कारण घरों और दुकानों में भरा पानी। भारी बारिश से अहमदाबाद भी बेहाल, शहर के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, कई गाड़ियां बीच रास्ते में खराब। अहमदाबाद में 2 घंटे के भीतर 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। अंडर 19 विश्व विजेता टीम के कप्तान उन्मुख चंद का दिल्ली सरकार ने किया सम्मान, युवा क्रिकेटर को 25 लाख का इनाम। उन्मुख चंद के लिए दिल्ली विधानसभा में सम्मान समारोह, शीला के साथ सभी विधायकों ने भी किया सम्मान। युवा क्रिकेटर उन्मुख का उनके कॉलेज सेंट स्टीफेंस में भी सम्मान, क्रिकेटर के लिए खास समारोह। न्यूड तस्वीर सामने आने के बाद पहली बार सार्वजनिक समारोह में दिखे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी, चैरिटी संस्था के अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा। सेंट्रल ग्वाटेमाला में फटा फ्यूएगो ज्वालामुखी, सैलानियों के शहर एंटीगुआ के आसमान पर छाया धुआं। चीन में 3 टन भारी चट्टानों के नीचे से बचाई गई बुजुर्ग महिला, भारी बारिश के दौरान चट्टान के नीचे दबी थी महिला। सीरिया के रुस्तन शहर में बागियों की तरफ से गोलीबारी जारी, रुस्तन पर है बागियों का कब्जा। यमन में फौज की गलती से गई 14 लोगों की जान, युद्धक विमान ने गलती से आम लोगों की गाड़ी पर दागी मिसाइल।